देखो HTML डॉक्यूमेंट बनाया और एक CSS डॉक्यूमेंट बनाया और इन दोनों को लिंक करा। इसे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलते हैं। अगर मुझे इस HTML डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो मैं यहाँ पे लिंक है ना स्टाइल शीट ऐसा ही स्टाइल डॉट से ये सब लिखूँगा। ओके, तो ये मेरा लिंक होगा। अच्छा, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, पर हेड टैग के अंदर ही हम स्टाइल टैग का यूज़ करके एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें सेम बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं। पर हम ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत एक मेस क्रिएट कर देगा, है ना। दूसरी चीज़ कि इनलाइन CSS नाम की भी एक चीज़ होती है, और वो क्या होती है, देखो जैसे मैंने आप बॉडी की हाइट एक्सटर्नल स्टाइल शीट में 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट करी है VH। इसका मतलब कि जो हमारा HTML का बॉडी का कंटेंट है ना, बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, अरे बॉडी कहाँ गई, देखो यहाँ पर बॉडी भी तो होना चाहिए ना। अरे यार, बार बार खुद ही आ जाता है। ठीक है, हाँ, ये हमारा जितना भी बॉडी का कंटेंट है ना, ये ब्राउज़र में पूरी तरह से अच्छे से फिट हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर व्यू पोर्ट हाइट मान लो 10 कर देता हूँ, तो जो हमारा है वो सिर्फ 10% ऑफ द ब्राउज़र हाइट ले रहा है बॉडी का कंटेंट, और 100 मतलब 100%। ओके, तो तुम ये बात भी समझ गए हो। उसके बाद इनलाइन CSS क्या होता है, देखो इनलाइन CSS को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे बॉडी की मैंने हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट करी ना, तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करके स्टाइल टैग का नहीं, इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू में हाइट दूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट, सॉरी यहाँ पर लिखूँगा हाइट, एंड हाइट की जो वैल्यू है ना, हाइट की वैल्यू मैं दूंगा 100 व्यू पोर्ट हाइट, तो यहाँ पर लिखा है मैं इसकी वैल्यू 10 व्यू पोर्ट हाइट दे देता हूँ, 10 VH। तो देखो इनलाइन CSS को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली, तो ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से सुनो CSS कैसे काम करता है। तो एक तो हम या तो यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करके या एक्सटर्नल स्टाइल शीट करके, वो दोनों सिमिलर इक्विवेलेंट ही होता है। ऊपर से नीचे, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर बॉडी की हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट करी, और अगर मैं अब बॉडी की हाइट 10 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर ये सेमीकोलन देना ही चाहिए हमेशा, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू के बाद दे देना चाहिए। तो इसे मतलब ना, जो ऊपर था पहले वो रेंडर किया है ना, उसके बाद फिर नीचे वाला रेंडर किया, तो ऊपर से नीचे काम करता है। पर अगर इसमें मैं इनलाइन CSS ऐड कर दूँ इस HTML डॉक्यूमेंट में, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसे मिलेगी। तो चलो, अब हमारा मकसद क्या है स्टाइलिंग का। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल हाहा लिखा हुआ आ रहा है। मैंने डिव के अंदर डिव बनाया और उसके अंदर स्पैन के अंदर हाहा लिखा, बिल्कुल प्लेन सिंपल आ रहा है। पर यही अगर मैं इसे ले आता तो कितना सुंदर बन गया। अब ये करेंगे कैसे। तो देखो मैंने सोचा कि एक तो देखो फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके आसान हो जाता है, पर हम बिना फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करे कर रहे हैं, वो मैं यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा
ऑब्जेक्टिव ये इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कि एक डिव को सेंटर करना है या डिव के अंदर स्पैन है तो डिव और स्पैन दोनों को सेंटर करना, जहाँ पर स्पैन जो है वो डिव के सेंटर में और डिव बॉडी के सेंटर में। अब देखो, अगर मैं यहाँ 2 डिव नहीं लिखता, सिर्फ ये डिव रहता, इनर वाला ही डिव रहता, तो क्या होता कि देखो इनर डिव ये रहा, इसकी हाइट विड्थ कलर वगैरह बैकग्राउंड कलर सेट किया है मैंने, बॉर्डर वगैरह मैंने सेट किया और पोजीशन रिलेटिव का मतलब कि ये देखो, ये पेरेंट डिव हो गया ना, इस स्पैन का पेरेंट, ये स्पैन चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया। तो इस पेरेंट डिव के रिलेटिव इसके चाइल्ड की पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन को हम चेंज करेंगे। अगर मैं यहाँ रिलेटिव नहीं लगाता ना, तो ये जो स्पैन में हाहा लिखा है वो यहाँ बॉडी के रिलेटिव में चेंज हो रहा था, यानी कि पूरे पूरे HTML डॉक्यूमेंट के रिलेटिव में चेंज हो रहा होता। तो मैं कुछ चीज़ें हटाता हूँ पहले, ठीक है। ये देखो, जहाँ मैंने इस चीज़ को कमेंट आउट किया, तो अब मैं इंस्पेक्ट करने जा रहा हूँ, तो ये तो एक स्पैन टैग है और ये इस डिव के सेंटर में आया है, ओके। पर तुम बोलोगे भाई डिव तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा एक डिव हो गया, तो इसका सेंटर तो कुछ यहाँ पर हुआ है ना। लेट मी शो यू प्रॉपर्ली। तो फिर ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये बात भी है। तो ये देखो, इस इनर डिव की हाइट मैंने सेट कर दी, हाइट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, कहाँ से, ऊपर से नीचे तक का 50 पिक्सल्स, और विड्थ मैंने 100 पिक्सल यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही सेट करी है। तो अब जो है ना, अब ये इतने दूर में ही स्पैन जो है रिलेटिव ऑफ दिस इनर डिव सेंटर होगा, विच मीन्स कि जो मैंने इनर डिव बनाया, अब ये सिर्फ इतने दूर में ही ये जो स्पैन अंदर वाली चीज़ है ना, वो इसके रिलेटिव सेंटर होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ तो पता है, बॉर्डर रेडियस मतलब गोल घुमाना, फिर बॉर्डर वगैरह हम लिख सकते हैं। सबसे पहले विड्थ लिखोगे, फिर स्टाइल लिखोगे, फिर कलर लिखोगे बॉर्डर का। ये एक कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं ताकि कोड पढ़ने में आसानी हो। अभी जो इनर जो क्लास है इस डिव की, इनर वाले की, तो मतलब इनर स्पैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो इस स्पैन की भी कोई आईडी दे सकते हो, पर चलो ऐसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब इसके रिलेटिव इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन चेंज होगी, ओके, समझ रहे हो ना। मान लो मैं इस रिलेटिव को भी कमेंट आउट कर दूँ ना, तब देखना क्या होगा। तब देखो, ये पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट के उसमें सेंटर हो रहा है, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन तो चेंज हो रही है, पर अब रेफरेंस क्या ले रहे हैं हम, रिलेटिव टू दी इंटायर HTML डॉक्यूमेंट। पर वही मैं ऐसा ना करूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके रिलेटिव में सेंटर हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कन्वेंशन क्या लेते हैं। देखो, कोई भी चीज़ है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्राउज़र उसे टॉप लेफ़्ट में ओरिजिन मानता है, वहीं पर से रेंडर करना चालू करता है। तो अगर तुम्हें राइट बढ़ना है तो तुम प्लस एक्सिस की तरफ जा रहे हो, प्लस x एक्सिस, और इसमें नीचे की तरफ +y बोलते हैं और ऊपर की तरफ -y बोलते हैं। तुम समझ रहे हो, मैथ में ऊपर +y होता है, नीचे -y, इसमें ऐसा नहीं है। तो चलो ये चीज़ें ठीक है। वही देखो, इस स्पैन की पोजीशन मैंने टॉप से 50% सेट करी। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इस चीज़ को तुम एक पॉइंट मान लो, ठीक है, इस पॉइंट को एक पॉइंट मान लो, और ये जो इस डिव का ये जो कोना है ना, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, इस कोने को तुम ओरिजिन मान लो। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पहले इस कोने पे था और यहाँ से 50% आगे ले गए हम, सॉरी टॉप से 50% मतलब कि टॉप से 50% नीचे जा रहे हो, -50 होता है यानी कि ऊपर जा रहे हो टॉप से। तो यहाँ से 50% नीचे गए तो यहाँ पर आ गया किसका, ये वाला जो कोना है ना, इमेजिन करो दिमाग में, यहाँ पर आ गया। अब लेफ़्ट से
+50% यानी कि लेफ़्ट से +50% जा रहे हो, राइट में तुम यहाँ से +50% जा रहे हो, तो वो कुछ यहाँ पर आया। तो तुम्हारा जो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर, अब ये यहाँ पर आ गया बिल्कुल डिव के सेंटर पे। पर हम चाहते हैं कि स्पैन का ये लेफ़्ट कॉर्नर ना है, स्पैन का जो सेंटर है वो डिव के सेंटर के साथ अलाइन हो। उसके लिए क्या करेंगे? अब चलो मान लेते हैं कि ये पूरा हमारा वो इनर डिव था, इनर जिसकी क्लास इनर थी, और ये हमारा स्पैन है। ओके, तो इसमें जो सॉलिड स्पैन तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला, ये है हमारा जो स्पैन। देखो इसका डिव के सेंटर पे इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर सेंटर हो गया ना, और बाकी मैंने ये डैश डैश क्या बनाया, ये इमेजिनरी मैंने आइडेंटिकल स्पैन डैश बनाया। जैसे सॉलिड स्टेट में नहीं होता था कि एक क्यूब के वर्टेक्स पर एटम रखा है तो इमेजिनरी 7 और क्यूब्स बना दो तो वो एटम उसके सेंटर पे, वैसे इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर था वो इस इमेजिनरी स्ट्रक्चर के सेंटर पर आ चुका है। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है, मैं ट्रांसफॉर्म बता रहा हूँ कहाँ मैंने किया है। देखो, जो मैंने स्पैन है उसे टॉप से लेफ़्ट से 50% इधर किया। अब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू ये क्या करेगी, -50 किया ना। देखो ये वाली प्रॉपर्टी ऐसा ही एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाएगी, और अब इस पॉइंट को -50 इधर और -50 ऊपर की तरफ ले जाएगी। यानी कि देखो -50, -50 मैंने लिखा था ना, तो -50 x एक्सिस में इधर और -50 y एक्सिस में इधर। यानी कि ये ओरिजिन से यहाँ तक इस डिस्टेंस को अगर 100% मान रहा है ना, तो इसका 50% तुम्हें इसे ऊपर खिसकाना है, तो तुम इसके लिए -50 बोलो, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को -y एक्सिस बोल रहे हैं, और इधर -50। तो उससे क्या होगा ना कि इसका जो ये सेंटर है ना, स्पैन का सेंटर ये है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए हमने ये यूज़ किया है। तो देखो मेरा जो हाहा है, यानी कि स्पैन टैग का जो सेंटर है वो डिव के सेंटर के साथ अलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो पूरा का पूरा डिव है ये यहाँ पर आ जाए, यानी कि स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। तो भाई बॉडी के सेंटर में आ जाए हम ये चाहते हैं ना, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं वो सारा तो HTML के बॉडी में ही आता है। अब इसके लिए मैं क्या करूँ, तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बॉडी के रिलेटिव इस डिव की पोजीशन सेट करता। ठीक है, एक सेकेंड, अबे क्या हो गया ये, देखो गलती से कुछ चीज़ें बिना मतलब कमेंट आउट हो गई थी। अभी के लिए सिर्फ इस चीज़ को कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि बॉडी के रिलेटिव ये जो हमारा इनर डिव है इसे इसकी पोजीशन हम सेट करें, पर इसमें प्रॉब्लम ये होगी ना कि हम इस इनर डिव की एब्सोल्यूट पोजीशन इस बॉडी के रिलेटिव सेट करना चाहते हैं, पर इस इनर डिव के रिलेटिव इसकी पोजीशन भी सेट करनी है। तो मुझे यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव दोनों देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा और फिर कुछ परेशानी हो जाएगी। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो इसमें फिर परेशानी हुई, भाई तुमने रिलेटिव भी पोजीशन इसकी और एब्सोल्यूट भी, ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन बॉडी के रिलेटिव सेट करनी, तो विच इज़ बैड। तो इसलिए मैंने ये आउटर क्लास वाला डिव बनाया, ताकि देखो ये डिव है, इस डिव को घेर के अगर एक और डिव रहे, इस डिव को अगर एक और डिव घेर कर रहे हो और उस डिव को मैं बॉडी के सेंटर पे ले आऊँ, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आसान हो जाएंगी।
तो देखो मैंने एक आउटर क्लास वाला डिव बनाया, मतलब नाम है इसका आउटर, क्लास का नाम है आउटर, और डॉट आउटर मतलब पता ही है ना, जैसे आईडी देते हैं तो हैश देकर, हैशटैग देकर करते हैं, हैशटैग का ऐसे पाउंड्स नाम होता है, वैसे ही क्लास का अगर तुम्हें देना है तो डॉट करके क्लास का नाम देकर और फिर अपना सेलेक्टर यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले तो इस डिव को ये ब्लू वाली की तरह मैं दिखा रहा हूँ। इस डिव का मैंने कुछ हाइट और विड्थ सेट नहीं करा, ठीक है। जैसे कि इस डिव की अगर मैं बात करूँ, आउटर वाले डिव की, तो जैसे तुम देखो इनर वाले डिव में मैंने 50 और 100 सेट करी है ना हाइट विड्थ, जिससे ये इतने में आया है। इसमें नहीं सेट करा, क्यों भाई, इसमें क्यों नहीं सेट करा है? देखो अभी मुझे नहीं पता इस डिव की हाइट और वेट मैंने क्यों नहीं सेट की, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि ये जो आउटर वाला डिव है इसके अंदर मैंने कुछ लिखा तो नहीं है ना, इसके अंदर मैंने एक और डिव बना दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इस डिव की जो हाइट और विड्थ है ना इनर वाली की, उसके मुताबिक ही एडजस्ट हो गया होगा, है ना। खैर अब देखो मैं इंस्पेक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूँ तुम्हें। जैसे कि मैं स्टाइल में गया इधर और एक बार ये डिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला डिव है ना, अगर मैं टॉप से 50%, लेफ़्ट से 50% ना करूँ, रुको मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसे कमेंट आउट करता हूँ। तो ये इधर चला गया है ना, पर इस पूरे को सेंटर पे भी तो लाना है ना, तो इसलिए ये जो बक्सा जिस डिव के अंदर है, यानी कि आउटर वाले डिव के अंदर है, उस आउटर वाले डिव को सेंटर पे लाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया टॉप से 50, लेफ़्ट से 50, फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्यों यूज़ किया मैंने, अगर मैं इसे कमेंट आउट करूँ तो ब्राउज़र पर ये जो इस डिव, आउटर डिव का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ना, वो बॉडी के सेंटर पर जा रहा है। तो फिर अगेन वही इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर उससे हुआ, ठीक है, ताकि आउटर वाले डिव का सेंटर बॉडी के सेंटर से अलाइन हो जाए, है। अलाइन क्या मतलब, आ जाए उस पर, कोइंसाइड कर जाए, ओके। तो एक बार मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ। ये हमारा कोड, जिससे कि हमारा ऐसा बन गया, बहुत अच्छा। अब देखो बॉक्स मॉडल CSS में मार्जिन पैडिंग वाली कुछ चीज़ें भी होती है, जैसे तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे। ये क्या है, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, पोजीशन वगैरह, ये सब के बारे में पढ़ना है, वो बताऊँगा। और टेक्स्ट, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट कलर वगैरह तो चलो ऐसे ही सेट कर सकते हो। जैसे तुमने कोई हेड टैग में लिखा अर्पित, और फिर जाके हेड में मान लो H1 टैग में लिखा, तो H1 फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स देने होते हैं, यानी कि CSS सेलेक्टर, ठीक है। और उसमें अपना कलर, बैकग्राउंड कलर सब कर सकते हो, वैसे बैकग्राउंड यूज़ है नहीं क्या। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं और फिर यहाँ CSS सेलेक्टर देते हैं, और यहाँ पर अगर मैं जैसे बैकग्राउंड कलर दे दूँ, मान लेते हैं एक्वा दे दूँ, ठीक है, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पर जैसा मैंने कहा था ऊपर से नीचे, है ना, तो अगर मैंने नीचे जैसे डिव का कुछ बैकग्राउंड कलर दे रखा है पहले से, तो वो बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि नीचे वाले को ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं, है ना। यानी कि ऊपर से नीचे अप्लाई हो, तो पहले ऊपर अप्लाई हुआ CSS प्रॉपर्टी, फिर नीचे अप्लाई होगी, वैसे ही ऊपर वाला नलीफाई हो गया इसके लिए बस। तो ये बहुत सारी चीज़ें आगे भी पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।